हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो फाइनली आज हमारा डे 9 है ऑफ द बेसिक मैथ्स कोर्स, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक एरियाज़ को। सो दिस इज़ द फाइनल डे ऑफ द बेसिक मैथ्स कोर्स। तो 9 दिन का यहाँ पे हमारा बेसिक मैथ्स कोर्स का आज फाइनल डे है, जिसमें आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वंस अगेन एरियाज़ पढ़ने वाले हैं। आप बोलोगे सर सभी टॉपिक्स को आप इंपॉर्टेंट बोलते हैं। येस, बिकॉज दीज ऑल टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट। मैं किसी को ये नहीं कह सकता हूँ कि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट इज़ द रीज़न। बट एक्चुअली एरियाज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको ये यूज़ आता है। और इनफैक्ट हमने जितने भी टॉपिक्स को कवर किए हैं बेसिक मैथ्स के कोर्स में, एवरी टॉपिक आपका कहीं ना कहीं यूज़ होता ही है। सो इसीलिए बेसिक मैथ्स का कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मिस आउट किया होगा तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच द लेक्चर्स। एंड एक सरप्राइज़ है एंड ऑफ दी हमारा लेक्चर में, सो प्लीज़ वेट फॉर दैट एज वेल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स एंड वर्कशीट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ओके, इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो इन द डिस्क्रिप्शन ये दिया गया है, या फिर आप डायरेक्टली QR कोड्स को भी स्कैन कर सकते हैं और देन ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, मूविंग अहेड। तो सबसे पहले एरियाज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे जो मोस्ट बेसिक एंड द एसेंशियल 2D फिगर होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा फिगर है ट्राइंगल। ट्राइंगल सबसे मोस्ट एसेंशियल और कॉमन 2D फिगर है, राइट। इससे छोटा कोई फिगर नहीं होता है। अगर 2D में हम बात करें तो सबसे जो स्मॉलेस्ट फिगर होता है, जो सबसे लीस्ट साइड्स के साथ में बन सकता है, वो 3 साइड्स होता है। तो ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, राइट। और उसका हमको सबसे पहले एरिया चाहिए। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का? सबको पता होगा ऑलरेडी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो दैट इज़ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट। ओके, अच्छा, बेस और हाइट में एक प्रॉपर्टी होती है, पता है किसी को क्या प्रॉपर्टी होती है? बेस और हाइट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो अगर ये हमारा बेस है, राइट, और ये अगर हमारा यहाँ पे हाइट है, so these two will always be perpendicular to each other. Base is always perpendicular to the height. Okay, so half into base into height is the area of triangle. Okay, so ये याद रखना कि हमेशा हाइट जो होता है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द बेस। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा मैं, ठीक है, आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूँ। देखो ये जो ट्राइंगल है हमारे पास में, दिस ट्राइंगल जो हमारे पास में है, ये ट्राइंगल कौन से टाइप का ट्राइंगल है? देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो 3 टाइप्स, एक होता है ऑन बेसिस ऑफ साइड्स, ओके, और एक होता है ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स। तो मतलब 2 टाइप्स होते हैं, और टाइप्स कैटेगरीज बता रहा हूँ। तो साइड्स के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो होता है इक्विलैटरल, ठीक है, इक्विलैटरल। देन वी हैव गॉट आइसोसेलेस, ओके, देन वी हैव आइसोसेलेस एंड देन वी हैव स्केलिन। ओके, इक्विलैटरल क्या होता है? जिसमें ऑल साइड इक्वल होते हैं। ओके, इक्विलैटरल में ऑल साइड इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस में सिर्फ 2 साइड इक्वल होते हैं, और स्केलिन में कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। क्लियर विथ इट? वेरी सिंपल। इक्विलैटरल में सब साइड इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल होते हैं, और स्केलिन में कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। एंगल्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो एंगल्स के बेसिस पे होता है अक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास में ट्राइंगल है दिया हुआ, दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कौन से टाइप का? ऑन बेसिस ऑफ एंगल, अक्यूट एंगल, बिकॉज देखो ये 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री से कम है, राइट। तो देखो यहाँ पे तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम है, तो ये अक्यूट एंगल बन गया। लेकिन अगर मेरे पास में कुछ एक ऐसा ट्राइंगल रहे, अगर मैं इसको नेम दे दूँ ABC, ये ट्राइंगल है हमारा। अब अगर हमारा ये ट्राइंगल है तो इसका बेस, चलो मैं कंसीडर कर लेता हूँ फॉर अ मोमेंट कि BC इज़ द बेस। तो हाइट क्या होगा इसका? व्हाट विल बी द हाइट? देखो यहाँ पे ना मोस्ट लोग ये बोलेंगे कि AB इज़ द हाइट, है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि AB जो है ना ये हाइट है, बट ये हाइट नहीं है। क्यों? बिकॉज ध्यान से देखो, दिस इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में अगर बेस हमारा ऑब्ट्यूज एंगल पे है, ओके, सो दिस इज़ द बेस, और ये ऑब्ट्यूज एंगल है,
ओके। बेस फॉर्मेशन हमारा वन ऑफ द आर्म्स ऑफ, ये देखो ये जो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, इसका एक साइड जो है वो हमारा बेस बन रहा है, तो इसका जो हाइट होगा ना वो ए बी नहीं होगा, इसका हाइट समवेयर आउटसाइड लाई करता है। तो इसका हाइट कहाँ लाई करेगा, इसका हाइट समवेयर अगर हम देखें तो इट विल लाई समवेयर आउटसाइड। हम यहाँ पे पहले इसको बी सी को एक्सटेंड करेंगे और ए पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे। ओके, वी विल ड्रॉ एन परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए। ओके, तो ये ड्रॉप करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो ये जो हमको, अगर मैं इसको बोलूँ पॉइंट पी, तो ए पी विल बी आवर हाइट। ओके, ए पी यहाँ पे हमारा हाइट होगा, बट बेस अभी भी बी सी ही रहेगा, बेस अभी भी बी सी ही रहेगा। ओके, बी सी ही बेस रहेगा, लेकिन हाइट हमारा बाहर लाई करेगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए जो हाइट होता है वो बाहर लाई करता है। ओके, वहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस को एक्सटेंड करते हैं और जो टॉप का वर्टाइसिस होता है, जो टॉप का वर्टाइसिस होता है, वर्टेक्स होता है टॉप, यहाँ पे ये वर्टेक्स ए है ना, इस वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करेंगे। तो जो भी हमको यहाँ पे ये हाइट मिलता है, दिस बिकम्स आवर हाइट। ओके, ये जो लेंथ हमको मिलेगा इसका, दैट विल बी आवर हाइट। ओके, बट बेस बी सी ही रहेगा। ओके, बेस चेंज नहीं हुआ। अभी ऐसा मत कर देना कि पी सी को बेस ले लेना, पी सी को बेस ले लोगे तो ट्राइंगल ही चेंज हो जाएगा, तो ये नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देन अगेन अब हमारे पास में वापस से ट्राइंगल, बट इसमें थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है कि अगर ट्राइंगल का यहाँ पे बेस और हाइट नहीं, बट ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर नोन। तो ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल अगर हमको पता है तो हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हम उसके लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एन हेरॉन्स फार्मूला। ठीक है, हम उसको बोलते हैं हेरॉन्स फार्मूला। अब ये फार्मूला भी मोस्टली सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, याद है कि नहीं है वो अलग बात है। ठीक है, बट पढ़ा तो सबने होगा, हेरॉन्स फार्मूला। तो हेरॉन्स फार्मूला में एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जब ऑल थ्री साइड्स आर नोन, तो उसमें हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं। अच्छा हाँ, लास्ट वाले क्वेश्चन में सेमी पेरीमीटर रह गया था। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो ऑल द साइड्स को ऐड कर दोगे तो सम ऑफ ऑल द साइड्स विल गिव यू दी पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब होता है कि सारे साइड्स का एडिशन, मतलब कि सब साइड का, जैसे ये साइड ये साइड ये साइड का एडिशन। तो हेरॉन्स फार्मूला में हम सबसे पहले फाइंड करते हैं सेमी पेरीमीटर। अब देखो हमको पता है एक साइड ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, तो तीनों को क्या करेंगे, तीनों को हम ऐड कर देंगे टुगेदर। ठीक है, तो ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेमी पेरीमीटर। दिस एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर। ठीक है, दिस एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे हम। सेमी पेरीमीटर मिलने के बाद में एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हम करते हैं। ठीक है, सेमी पेरीमीटर मिलने के बाद में हम क्या करते हैं, एस इंटू एरिया इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये होता है हमारा सेमी पेरीमीटर का, सॉरी, ये होता है हमारा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जब ऑल द थ्री साइड्स आर नोन टू अस। ठीक है, जब ऑल द थ्री साइड्स आर नोन टू अस तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल चल रहे हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। स्क्वायर पे आते हैं, सबसे सिंपलेस्ट फिगर, सबको स्क्वायर पता ही होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है। जैसे स्क्वायर का थोड़ा एक प्रॉपर्टीज़ देख लो यहाँ पे, ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं और सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री। दैट मीन्स ये सारे एंगल्स जो हैं हमारे पास में, दीज ऑल एंगल्स आर नथिंग बट 90 डिग्री। तो ये होता है हमारा स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर के ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, प्लस अब इसमें एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। साइड का जो भी लेंथ रहेगा, फॉर एग्जांपल ये 4 है, ये 4 है, तो ये भी 4, ये भी 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर कर दोगे दैट इज 16, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर मिल गया। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड कर दोगे तो आपको पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑल द साइड्स आर सेम, तो इसलिए हम 4 इंटू साइड कर देंगे तो हमको पेरीमीटर मिल जाता है। नेक्स्ट, रोम्बस। रोम्बस भी थोड़ा बहुत दिखता सेम है हमारा स्क्वायर जैसा, पर स्क्वायर से बहुत अलग है ये। कैसे, रोम्बस में देखो हर साइड इक्वल होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल फर्स्टली। ठीक है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, बट ऑल द एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। स्क्वायर में सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, बट यहाँ पे सभी एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस। तो रोम्बस में सभी एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते, बट अपोजिट एंगल्स, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स जो होंगे ये कॉन्ग्रुएंट होंगे।
अगर मैं बोलूँ ए बी सी डी, तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल A will be equal to angle C and angle B will be equal to angle D. तो ये जो एंगल है ये वाला, ये और ये इक्वल रहेगा, ठीक है, क्लियर विथ इट। अच्छा, एरिया ऑफ अ रोम्बस क्या होता है? अब रोम्बस का अगर एरिया फाइंड करना है तो उसको डायगोनल्स पता होने चाहिए, ओके। तो डायगोनल्स पता होने चाहिए रोम्बस के, तभी हमको एरिया ऑफ रोम्बस मिलता है। तो डायगोनल्स क्या, डायगोनल्स देखो हमारे पास में, हमने जब यहाँ पे अगर हम ए से सी को कनेक्ट करेंगे, राइट, तो हमको D1 मिलता है, दिस इज़ अवर डायगोनल 1, और B से D को जब कनेक्ट करेंगे तो हमको यहाँ पे हमारा डायगोनल 2 मिलता है। तो इन दोनों का लेंथ पता होना चाहिए। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ डायगोनल्स का रोम्बस के बारे में। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर और बाइसेक्टर होते हैं ईच अदर के। दैट मीन्स कि अगर इसको मैं पॉइंट O कंसीडर करूँगा तो AO विल बी इक्वल टू OC एंड BO विल बी इक्वल टू, ओके, BO विल बी इक्वल टू OD, ओके, समझे। तो दोनों डायगोनल्स का लेंथ पता होना चाहिए। अगर डायगोनल्स का लेंथ पता है तो वी कैन गेट द एरिया ऑफ अ रोम्बस, दैट इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, दैट मीन्स हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, बोला मतलब कि D1 इंटू D2 कर देंगे तो ये हमको एरिया ऑफ द रोम्बस मिल जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस चाहिए तो 4 इंटू साइड कर दो, यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस, ओके, क्लियर एंड कंसाइज, क्लियर है, चल रहे हैं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, वंस अगेन अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू दिस, ये सबको पता होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, राइट, लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू द ब्रेथ, ऑल साइड्स आर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो सारे एंगल्स यहाँ पे 90 डिग्री होते हैं, ओके, ये भी सबको पता ही होगा, ओके, एवरीवन मस्ट बी नोइंग दिस। सो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ओके, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये देखो ये कैसे आया हमारे पास में, हमको पता है कि दोनों यहाँ पे जो साइड्स हैं लाइक दोनों ब्रेथ इक्वल है, सो 2B कर देंगे और प्लस 2L कर देंगे, राइट। सो ये क्या हो जाता है, 2 कॉमन आ जाएगा एंड B प्लस L, और B प्लस L की जगह पे मैं इसको लिख सकता हूँ L प्लस B भी, तो यही हमारे पास में आता है पेरीमीटर, ओके। सो क्लियर विथ इट, चलो आगे बढ़ते हैं। पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स, पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम इज मतलब हम कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल इज मोर प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ एन पैरेललोग्राम, ओके। पैरेललोग्राम से ही रेक्टेंगल बनता है, ओके। सो उसका रॉ फॉर्म जो होता है दैट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज देख लो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ओके, ये साइड इसको इक्वल रहेगा और अपोजिट साइड ये इसको इक्वल रहेगा, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर, ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर मैं ABCD कंसीडर करूँ तो AB विल बी पैरेलल टू CD, ओके, और BC विल बी पैरेलल टू AD। तो ये होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। और अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, A विल बी कॉन्ग्रुएंट टू C एंड B विल बी कॉन्ग्रुएंट टू D, ओके। तो ये होता है पैरेललोग्राम। और उसका एरिया क्या होता है? एरिया के लिए लेंथ इनटू हाइट, ओके। तो लेंथ पता होना चाहिए हमको और हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम पता होना चाहिए। हाइट मीन्स हाइट बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस, ओके। तो वो अगर हमको पता है तो वी कैन गेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। सो हाइट, लेंथ इनटू हाइट इज द फॉर्मूला, ओके। और उसी के साथ में पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है? अगर देखो हम यहाँ पे एक जो सेट ऑफ इक्वल साइड्स हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये साइड्स इक्वल है तो इसको हम अगर A बोलें, और ये साइड्स इक्वल है इसको अगर हम B बोलें, तो लेंथ पेरीमीटर क्या होगा इसका? पेरीमीटर विल बी 2 इंटू A प्लस B, दिस विल बी द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम, या फिर सम ऑफ ऑल द साइड्स भी इन शॉर्ट, ओके। पेरीमीटर हमेशा सम ऑफ द ऑल द साइड्स होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम में एक जो हमारे पास में एक पेयर ऑफ साइड जो होता है दैट इज़ पैरेलल। तो ये जो पेयर ऑफ साइड्स हैं ये पैरेलल होते हैं, ठीक है, लेकिन अनइक्वल होते हैं। ये देखो इसका लेंथ B है, इसका लेंथ A है, ओके, बट दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके। और बाकी जो 2 साइड्स होते हैं दे आर नॉट पैरेलल, दे आर इंटरसेक्टिंग, ओके, दे आर नॉन पैरेलल साइड्स। तो इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है हाफ इंटू हाइट, ओके, इसमें भी हमको हाइट की ज़रूरत पड़ती है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ABCD, ओके, तो AB इज पैरेलल टू CD, तो यहाँ पे इसका एरिया क्या होगा? इट विल बी हाफ इंटू हाइट, ओके, हाइट हमको पता होनी चाहिए, और इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, दैट मीन्स AB
प्लस सी डी। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर्कल, नेक्स्ट हमारा सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है सबको पता होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर, आर क्या है उसका रेडियस है, आर इज द रेडियस। ओके, तो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल को हम एक दूसरा वर्ड से हम बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए सर्कमफ्रेंस। ओके, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज सर्कमफ्रेंस एंड उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्लियर विथ इट, वेरी क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ है वो भी पढ़ लो, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ आता है कभी कभी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो भी यूज़ आता है कभी कभी, तो इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर हमारे पास में है, ठीक है, उसमें अगर एक एंगल राइट एंगल है तो उसके अपोजिट वाला जो साइड रहेगा, उसके अपोजिट वाले साइड को हम क्या बुलाते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस स्क्वायर, ओके, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो इन शॉर्ट अगर हाइपोटेनियस सी है और ये ए और बी है तो हम कह सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सॉरी, ए प्लस बी द होल स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज व्हाट पाइथागोरस थ्योरम इज, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ओके, मूविंग अहेड नेक्स्ट। चलो अब हमारे पास में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये बेसिक फार्मूलाज हैं जो कि आप लोगों को याद करने हैं, किसी भी तरीके से आपको याद करने हैं। ठीक है, अच्छा, फार्मूला की एक शीट डिमांड कर रहे थे आप लोग, फार्मूला की शीट भी आप लोगों को बहुत ही जल्द मिल जाएगी। ओके, बाय टुमारो आप लोगों को कल तक में फार्मूला की एक शीट मिल जाएगी जहाँ पे बेसिक अलजेब्राइक फार्मूलेज प्लस ये सब जो भी फार्मूलेज जो भी रिक्वायर्ड रहते हैं सारे फार्मूलाज का एक आपको एक शीट मिल जाएगा। आप उसको देन रोज़ यूज़ कर सकते हैं, लाइक मेमोराइज करने के लिए, याद करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास में एक शेप दिया गया, उसका हमको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू सी डी। अच्छा, ए बी दिया हुआ है, ए बी इज़ इक्वल टू सी डी। ठीक है, एंड ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में देर इज़ अ लाइन, ओके, ए सी दिया हुआ है, वी हैव ए सी गिवन, हमारे पास में ए सी है। ओके, और एक हमारे पास में हाइट दिया हुआ है। ओके, तो ए सी इज़ गिवन एज 18 सेंटीमीटर। अच्छा, ध्यान से देखो, हमको क्या बोला है, हमको क्या बोला है यहाँ पे कि ए बी, ओके, ए बी इज़ इक्वल टू वॉट, ए बी, दिस ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, राइट, ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, ये हमको पता है ना, तो ये हमको पता है। और साथ में हमको क्या पता है कि ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, राइट, ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। तो देखो ध्यान से, अगर ये इक्वल है तो इफ़ दिस इज़ 18, ओके, अगर ये हमारे पास में 18 है और ये 5 है, तो देखो दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक ए सी डी ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और एक ए बी सी ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। तो अगर ये सेम है तो नथिंग बट, अगर ये 5 है तो यहाँ भी एक 5 होना चाहिए, राइट, इसका भी हाइट 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, बिकॉज अगर ये 5 है, बिकॉज सिंस ये इक्वल टू इसके है और ये इक्वल टू इसके है, तो सेम ही हमारे पास में ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, दो ट्राइंगल्स। ओके, तो वी कैन वेरी इजीली फाइंड द एरिया ऑफ द शेप। तो देखो पहला जो हमारे पास में एरिया फॉर्म हो रहा है, दिस इज ये एरिया फॉर्म, ये ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी अगर हम फाइंड करें, दैट इज़ व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 18 सेंटीमीटर, तो हाफ इंटू 18 इंटू 5 करेंगे, राइट, हाइट 5 सेंटीमीटर, तो 1 जा एंड 2 9 जा, राइट, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 9 5 जा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल गया हमको। किसके लिए मिल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। तो जो एरिया ट्राइंगल ए सी डी का मिला है वही एरिया ट्राइंगल ए बी सी का भी होगा, सेम एरिया होगा, बिकॉज सेम ट्राइंगल्स हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी भी मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा टुगेदर तो कितना मिल जाएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द शेप बिकम्स 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, क्लियर विथ इट। आगे बढ़ें, चलिए। अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ लेंथ 60 मीटर्स एंड ब्रेथ 30 मीटर्स। ओके, एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। हाँ, तो लेंथ कितना दिया है 60 मीटर, ब्रेथ कितना दिया 30 मीटर।
इट इज़ टू बी कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ 30 सेंटीमीटर, मतलब कि इसके अंदर स्क्वायर टाइल्स को हमको लगाना है, ठीक है। तो ऐसे स्क्वायर टाइल्स इसके अंदर लगेंगे। उसका साइड कितना दिया, वो स्क्वायर टाइल्स का यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे बताना है कि हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दैट इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, दैट इज़ साइड स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, ठीक है। ये हमको मिल गया। अब देखो ध्यान से, लेकिन हमारा जो ये स्क्वायर टाइल है ये सेंटीमीटर में है, और जो ये हमारा रेक्टेंगल है मीटर्स में, तो इसको या तो मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, कोई तो भी एक चीज़ को करना, बिकॉज हम सेम यूनिट्स में हमेशा कैलकुलेशन करते हैं, अलग यूनिट्स में कैलकुलेशन नहीं करते, बिकॉज अलग यूनिट्स में कैलकुलेशन करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 60 मीटर को कन्वर्ट कर देंगे, 60 मीटर को हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर्स में। तो वी नो दैट कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 60 मीटर कितना हो जाएगा, 60 इंटू 100, राइट। तो 60 इंटू 100 विल बी 6000 सेंटीमीटर। वैसे 30 इंटू 100 विल बिकम 3000 सेंटीमीटर। ये मिल गया। अब देखो हमारा यहाँ पे बड़ा एरिया स्क्वायर है, उसके अंदर हम स्क्वायर टाइल्स को लगाने वाले। तो अगर हमको नंबर ऑफ़ टाइल चाहिए तो हमेशा ये क्या होता है, नंबर ऑफ़ टाइल या फिर कोई भी चीज़ का नंबर हमको फाइंड करना है, तो हमेशा बिगर एरिया अपॉन स्मॉलर एरिया। तो बड़ा एरिया किसका होगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर हम करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 6000 और ब्रेथ कितना है 3000 अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, दैट मीन्स 30 इंटू 30, राइट। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया और ये ज़ीरो से ये ज़ीरो वापस गया। 3 1 जा 3 10 जा आ गया, और 3 1 जा 3 2 जा, और ये ज़ीरो और ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, कितना बचा 2000 और एक ज़ीरो लगा देंगे तो 20,000 टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड। तो जब भी आपको नंबर पूछा है किसी चीज़ का, ओके, नंबर पूछता है कि कितना लगेगा, कितना टाइल्स लगेगा, या फिर समझो कि एक आपको कुछ भी रहे, मतलब काइंड ऑफ एक समझो एक क्लॉथ है, ओके, एक स्क्वायर पीस का एक इतना बड़ा क्लॉथ है, उसको आपने कट किया है इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ नैपकिन या कुछ बनाया है, तो हमेशा बड़ा एरिया डिवाइडेड बाय स्मॉलर एरिया करोगे तो आपको नंबर ऑफ मतलब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। क्लियर, ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर। तो इस टाइप के देखो सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेक्टेंगुलर पार्क हैज़ अ लेंथ 20 मीटर एंड ब्रेथ 15 मीटर, ओके। लेंथ कितना है 20 मीटर है, ब्रेथ कितना है यहाँ पे 15 मीटर है, ठीक है। क्या बोला, इन द सेंटर ऑफ द पार्क देयर इज 2 मीटर वाइड रोड इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द सेंटर, ठीक है। इसके बीच में हमारे पास में एक रोड है ऑफ 2 मीटर्स, ठीक है। 2 मीटर्स का एक रोड है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है इन द सेंटर। तो हमको बताना व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रोड, ओके। 2 मीटर्स का रोड है, इसका विड्थ कितना है 2 मीटर्स, सो दिस इज़ 2 मीटर्स इसका विड्थ है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ओके। हमारे पास में नथिंग बट यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स हैं, एक ये रेक्टेंगल है और एक ये रेक्टेंगल है ना। ये 2 रेक्टेंगल्स हैं हमारे पास में, यही 2 रेक्टेंगल्स हैं। अब अगर हम इसका फाइंड करना चाहें एरिया, तो कैन वी फाइंड द एरिया और नॉट, ओके, कैन वी फाइंड एरिया। अच्छा, ये वाला रेक्टेंगल ध्यान से देखो, ये वाला रेक्टेंगल दिखता है, इसका विड्थ पता है हमको कितना 2 मीटर्स है। इसका हाइट पता है क्या, ये विड्थ की अगर लेंथ पता है क्या हमको, यस पता है ना। ये देखो ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर होगा, राइट, ये भी 15 मीटर होगा। ये कितना 2 मीटर, ये कितना 15 मीटर। दैट मीन्स ये वाले पैच का, ये जो पैच है हमारे पास में, ठीक है, इसको पैच 1 हम बोल देते हैं, ठीक है। फॉर अ मोमेंट्री बेसिस वी से दैट दिस इज़ द रोड 1। तो रोड 1 का अगर हमको एरिया चाहिए तो क्या मिलेगा हमको, 2 इंटू 15 मिलेगा, बिकॉज 15 इसका लेंथ है और 2 इसका विड्थ है। तो 2 इंटू 15 विल बी और 30 मीटर स्क्वायर। रोड 2 का अगर हमको फाइंड करना है, ये रोड 2 हम कंसीडर करते हैं। रोड 2 का कितना होगा, देखो इसका भी विड्थ 2 मीटर्स है और इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ ये होगा, एंड ये कितना है, दिस इज़ 20 मीटर्स। तो आई कैन से 2 इंटू 20 दैट इज़ इक्वल टू वॉट 40 मीटर स्क्वायर, राइट। तो हमको रोड 1 और रोड 2 का एरिया मिल गया। तो
अभी लेकिन एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक इसमें ओवरलैपिंग भी एरिया आ रहा है। देखो जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ये एरिया को तो कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन जब हम इस रोड 2 के एरिया को कैलकुलेट कर रहे हैं देन वापस हम इसके एरिया को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये एरिया 2 बार कैलकुलेट हो जा रहा है, तो हमको सिर्फ एक बार कैलकुलेट करना है। अच्छा देखो यहाँ पे जो ये फिगर फॉर्म हो रहा है दैट इज़ नथिंग बट अ स्क्वायर, यस और नो, ये एक स्क्वायर है। और इस स्क्वायर का जो साइड है वो कितना मीटर्स का है, देखो इसका विड्थ कितना है 2 मीटर, इसका विड्थ कितना है 2 मीटर, तो ये स्क्वायर का जो साइड होगा वो कितने मीटर्स का होगा, 2 मीटर्स का होगा। तो हम क्या करेंगे, रोड 1 का एरिया प्लस रोड 2 का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया, एक स्क्वायर का एरिया हम माइनस करेंगे बिकॉज ये 2 बार कंसीडर हो रहा है ना, तो इसको हमको सिर्फ एक बार कंसीडर करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग चलो फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 2 इंटू 2 दैट इज़ 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 मीटर स्क्वायर। तो R1 प्लस R2 माइनस स्क्वायर का एरिया करेंगे तो हमको फाइनल एरिया मिलेगा। तो R1 कितना था 30 प्लस 40 माइनस 4, तो दैट इज़ 70 माइनस 4, 70 माइनस 4 करेंगे तो 66 मीटर स्क्वायर विल बी और टोटल एरिया ऑफ द रोड। ओके, सो टोटल एरिया ऑफ द रोड विल बी हाउ मच, 66 मीटर्स। ओके, क्लियर विथ इट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी मूव अहेड। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ओके, एक सर्कुलर गार्डन है। वी हैव अ सर्कुलर गार्डन, नॉट रेक्टेंगुलर, पिछले वाले में था। वी हैव अ सर्कुलर गार्डन हैज़ 2 मीटर रोड अराउंड इट। ओके, तो हमारे पास में यहाँ पे देखो, हमारे पास में यहाँ पे सर्कुलर गार्डन है और इसके अराउंड में यहाँ पे हमारे पास में ओवर हियर वी हैव अ रोड, ठीक है, जिसका विड्थ दिया हुआ है 2 मीटर, तो 2 मीटर इसका विड्थ है। और क्या बोला है कि सरकमफ्रेंस ऑफ द गार्डन, सरकमफ्रेंस ऑफ द गार्डन, सरकमफ्रेंस बोला मतलब तो क्या हो गया यहाँ पे, सरकमफ्रेंस मतलब ये जो हमारे पास में दिस इज, इसका लेंथ कितना है 38 पाई। ओके, 38 पाई इसका सरकमफ्रेंस है। अच्छा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बताओ, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़ा था 2 पाई आर होता है, राइट। तो सरकमफ्रेंस, यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ गार्डन कितना बोला है, दैट इज 38 पाई। ओके, बोल यहाँ पे पूछा हाउ मच वायर विल बी रिक्वायर्ड टू फेंस द रोड, मतलब कि रोड को फेंस करने के लिए, मतलब रोड को फेंस करना है। ओके, इसको रोड को फेंस करना है तो कितना वायर रिक्वायर्ड रहेगा, तो दैट मीन्स नथिंग बट हमको सरकमफ्रेंस का ही यहाँ पे बताना है कि सरकमफ्रेंस ऑफ द रोड कितना होगा, और इसका विड्थ बोला है कि 2 मीटर्स है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे 2 मीटर्स है तो इसका कुछ यहाँ पे ये जो हमारे पास में गार्डन है इसका कुछ R रेडियस होगा, और इसमें +2 कर देंगे अगर, तो हमको रेडियस ऑफ दी यहाँ पे सेंटर से लेके आउटर एज तक का हमको रेडियस मिल जाएगा। ओके, बड़ा वाला एक रेडियस मिल जाएगा, और बड़े वाले रेडियस का अगर हम सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, राइट। तो पहले सरकमफ्रेंस, ये जो हमारे पास में सरकमफ्रेंस ऑफ द गार्डन दिया है इसके थ्रू क्या हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, लेट अस ट्राई टू फाइंड द रेडियस। तो रेडियस क्या, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू 38 पाई दिया है, पाई एंड पाई कैंसिल ऑन बोथ साइड्स, 2 उस साइड गया तो क्या हो जाएगा, R विल बी इक्वल टू 38/2 दैट इज इक्वल टू 19। तो गार्डन का रेडियस कितना हो गया 19। अब अगर गार्डन का रेडियस 19 है तो ये अगर हम बाहर के एज तक लेंगे तो दैट विल बी व्हाट 19 + 2, राइट। तो 19 + 2 होगा, दैट मीन्स 21 हो जाएगा ये। अब ये 21 हुआ तो सरकमफ्रेंस ऑफ दी रोड, मतलब इंक्लूडिंग दी रोड, मतलब हमको यहाँ पे फेंसिंग करनी है ना, तो ये आउटर एज तक का सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला वापस लगाएंगे, 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, अच्छा पाई की वैल्यू क्या होती है, एनीवन नोज पाई की वैल्यू, पाई की 2 वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। आर पहले डाल देता हूँ 21। देखो पाई का वैल्यू होता है, एक होता है 3.14 और एक होता है 22/7। तो इसमें से कौन सा कंसीडर करने का, देखो 22 यहाँ पे पहले ना बाकी नंबर्स को ध्यान से देखो, ये 2 है ये 21 है, क्या इसमें से कोई भी नंबर 7 का मल्टीपल है, क्या है 7 का मल्टीपल, यस 21 यहाँ पे 7 का मल्टीपल है। तो 21 अगर 7 का मल्टीपल है तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे 22/7 का वैल्यू डालेंगे,
ठीक है। अगर 7 का मल्टीपल हमारे पास में यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो हम 22/7 की वैल्यू कंसीडर करेंगे। अदरवाइज अगर नहीं दिख रहा है तो 3.14 डाल देंगे, बिकॉज देन वो कैलकुलेशन के लिए ईजी है, ठीक है। बट यहाँ पे 7 का मल्टीपल 21 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 22/7, 7 वन ज़ा और 7 थ्री ज़ा, इसलिए हमने 7 का मल्टीपल वाले था इसलिए हमने 22/7 कंसीडर किया। देन क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे 2 × 22 44, 44 × 3 करेंगे तो क्या मिलेगा 3 4 ज़ा 12 और 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 एंड 132, तो 132 मीटर्स यहाँ पे इसका हमको मिल जाता है सरकमफ्रेंस, ठीक है। 132 मीटर्स इज द सरकमफ्रेंस। मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑरेंज शेडेड रीजन। देखो यहाँ पे ना हमेशा ये जो एरियाज़ के क्वेश्चन है ये सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं देगा ना कि एक रेडियस, एक सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया फाइंड करो। थोड़े से ट्विस्टेड काइंड के क्वेश्चन आएंगे तो हमको उसको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ द शेडेड ऑरेंज रीजन बोला इन द डायग्राम, ओके। एरिया ऑफ द शेडेड ऑरेंज रीजन बोला है। अब यहाँ पे हमारे पास में एक सर्कल है और एक यहाँ पे हमारे पास में अंदर एक स्क्वायर दिया हुआ है, ओके। और स्क्वायर का हमको यहाँ पे डायगोनल दिया हुआ है, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अच्छा, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना, इसका एक प्रॉपर्टी और बताता हूँ। पहला प्रॉपर्टी तो होता है कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेकेंड प्रॉपर्टी कि दे आर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, दैट मीन्स कि अगर इसको मैं नाम दे दूँ ABCD, ठीक है। स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, ओके, 3 प्रॉपर्टीज़ होते हैं। पहला प्रॉपर्टी होता है कि AC इज़ इक्वल टू BD, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी होता है दे आर AC इज़ परपेंडिकुलर टू BD, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तीसरा प्रॉपर्टी होता है, ओके, थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर बाइसेक्टर है, इसको मैं O पॉइंट लूँ तो AO विल बी इक्वल टू BO विल बी इक्वल टू CO विल बी इक्वल टू DO, ओके। तो ये होता है प्रॉपर्टी, ओके, ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर के डायगोनल्स का प्रॉपर्टी, दे आर इक्वल, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो अगर वो मतलब इफ दे बाइसेक्ट ईच अदर सो दे बाइसेक्ट ऑल्सो दे बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसीलिए AO विल बी इक्वल टू BO विल बी इक्वल टू CO इक्वल टू DO, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो अब देखो हमको यहाँ पे नथिंग बट, अगर हम ध्यान से देखें, हमको क्या फाइंड करना, ऑरेंज शेडेड रीजन, मतलब कि ये रीजन का एरिया फाइंड करना है ना, ये रीजन का एरिया तो मिल सकता है ना, एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखो बहुत ही इजी तरीका है इसको फाइंड करने का, ठीक है। ये जो स्क्वायर है ये नथिंग बट 4 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइडेड है, और हर जो ट्राइंगल है, एवरी ट्राइंगल इज़ व्हाट, अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारा हाइट है और ये हमारा बेस बन जाता है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, सब इक्वल होते हैं, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, सॉरी ये भी 4 मीटर, गलती से यहाँ मीटर प्रिंट हो गया, इट शुड बी सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ध्यान से अगर हम देखें, ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ये ट्राइंगल अगर देखोगे ध्यान से, ये ट्राइंगल, तो दिस ट्राइंगल यहाँ पे क्या है, दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। तो अगर इस ट्राइंगल का एरिया मिलता है हमको, ओके, अगर इस ट्राइंगल का एरिया मिलता है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा तो ये चारों का मिल जाएगा और एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा हमको। तो 4 सेंटीमीटर दिया है। तो चलो अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ एरिया, यस, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो दैट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 4 है और हाइट कितना है 4 है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो क्या मिला 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हमको मिला है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो एरिया ऑफ द स्क्वायर मिल जाएगा, बिकॉज ये एरिया नथिंग बट इक्वल होने वाला है। तो इसका मिल गया तो हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो सबका मिल जाएगा यहाँ पे। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बिकम हाउ मच, एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बिकम 8 इंटू 4, राइट। अब देखो ये सेंटर है और ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमको, राइट। तो दैट मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाउ मच, रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई एज इट इज़ रखते हैं, बिकॉज पाई देखो यहाँ पे कांस्टेंट दिया, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो पाई को एज इट इज़ रखते हैं। 4 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर माइनस 8 4 ज़ा 32।
और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना है 16 पाई माइनस 32। तो ये ऑप्शन में है कि कहीं पे 16 पाई माइनस 32? यस, ऑप्शन ए यहाँ पे है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर। आई होप सो यू अंडरस्टूड इट। ओके, ईजी टू अंडरस्टैंड। तो देखो एरियाज़ के सम ऐसे ही आ सकते हैं आपको, और बेसिक ये एरियाज़ आज हमने कवर किया। मैंने 2D में ही सिर्फ मैं आज के दिन में रहा हूँ, मैं 3D तक नहीं गया जहाँ पे वॉल्यूम वगैरह होते हैं, ओके 3D शेप्स होते हैं, उन सब पे नहीं गया हूँ। बस यहाँ पे 2D फिगर्स पे मैं रहा हूँ। और इसका वर्कशीट हम आपको दे देंगे, वर्कशीट सॉल्व ज़रूर करना, बिकॉज सॉल्व नहीं करोगे तो आपको आएगा नहीं, मतलब प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और एक सरप्राइज़ के लिए मैंने बोला था कि एंड में वीडियो में एक सरप्राइज़ रहने वाला है। वो सरप्राइज़ ये है कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ टेस्ट टुमारो एट 12 PM। कल के दिन में 12 बजे एक टेस्ट होने वाला है बेसिक मैथ्स पे, ओके। सो बी अलर्ट। उसका नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे और साथ में टेलीग्राम पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, साथ में हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में भी मिल जाएगा, ओके। सो यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में भी आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। सो एक टेस्ट होने वाला है, वो आपको कल बता दिया जाएगा 12 बजे। और आज के दिन में वर्कशीट और नोट्स डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डाउट हो तो कमेंट करना, और शाम को 7 बजे इंग्लिश का लेक्चर उसको ज़रूर अटेंड करना, ठीक है। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।